9340765188। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जितने भी फ्री वर्कशॉप्स हैं और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप सबसे मिस ना हो जाएं। इसलिए आप इस नंबर को सेव कर लीजिए एंड आप मुझे हाय भी सेंड कर सकते हैं और अपना नाम भी भेज सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है पोर्ट्रेट ड्राइंग के ऊपर में। पोर्ट्रेट कंप्लीट समझेंगे हम कि पोर्ट्रेट होता क्या है, पोर्ट्रेट हम बनाते कैसे हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं पोर्ट्रेट बनाने के, लॉन्ग आवर स्टडी, स्केचिंग, शॉर्ट आवर स्टडीज़, कैसे आप अपनी स्टडीज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, चाहे आप कमीशन आर्टिस्ट हो या फिर आप पेंटिंग्स क्रिएट करते हो। तो पोर्ट्रेट जब भी बनाते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। फंडामेंटल के लेवल पे सबसे पहले हमें जिन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है अपने माइंड में, आप सीखने की शुरुआत कैसे करते हो, क्योंकि बेस लेवल जब हमारा कमज़ोर होता है तभी हमारे आगे के जो स्टेजेस होते हैं वो फिनिश लेवल कभी भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो स्टार्टिंग के लेवल को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज से भी बहुत कुछ सुधरता है, सिर्फ बनाते रहना काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, ये देखते हैं एक पोर्ट्रेट बनाने से पहले। तो यहाँ पर मैं एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रही हूँ। स्टैंडिंग सेटअप है हमारा, एक सिंपल बोर्ड है जिस पे एक रेफरेंस मैंने यहाँ स्टिक की हुई है, पोर्ट्रेट की रेफरेंस है ये। तो रेफरेंसेस हमें इस तरह से प्रिंट आउट के फॉर्म में क्यों यूज़ करनी चाहिए, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब हम साइड बाय साइड इस तरह से रेफरेंस को स्टिक करके ड्रॉ करते हैं तो हम चीज़ों को आसानी से कंपेयर कर पाते हैं। अपने एंगल्स को, जो भी हमारे रेफरेंस में एंगल है, पोर्ट्रेट हो या स्टिल लाइफ हो, दोनों की ड्राइंग बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको कुछ और ड्रॉ करना है, कुछ और तरीके से देखना है। सेम चीज़ होगी यहाँ, जैसे वहाँ पर हम डिटेल को इग्नोर करना है। बिल्कुल ये हेयर्स हैं, ये हेयर को हम हेयर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर हेयर्स हैं। इसके अंदर जो एक लाइन है उस लाइन को हमें देखना है यहाँ पर। तो आईज, नोज, ये सारी चीज़ों को हम भूल जाएंगे। सिंपल एक लाइन के फॉर्म में कैसे हम अपने रेफरेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा माइंड में रखना है। तो सिंप्लीफिकेशन यही चीज़ है कि आप जब भी एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हो तो लूमिस सबसे पहले ध्यान में आता है। कोई भी बिगिनर होता है तो वो सोचता है कि पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको लूमिस ही सीखना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आप जब सिंप्लीफिकेशन सीखते हो, आप एक स्टिल लाइफ को ड्रॉ कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन मेथड अगर आपको आता है, आप एक चीज़ को सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, तो आप आसानी से किसी भी फेस को ड्रॉ कर सकते हो लाइन को जज करके कि एक लाइन जब यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो वो लाइन का एंगल और उस लाइन की प्लेसमेंट और उस लाइन को के अकॉर्डिंग आपकी बाकी लाइंस कितनी बड़ी हैं और किधर से जा रही हैं, कहाँ कहाँ लाइंस प्लेस हो रही हैं। आप यहाँ के जो स्पेस वाले हिस्से, इसीलिए मतलब शुरू में जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो सेम साइज़ का आपको पेपर अगर आपका होता है तो आपको बहुत इजी पड़ता है। मान लो आप यहाँ पर एक A4 साइज़ का रेफरेंस है आपका, आप यहाँ पर बड़ा पेपर लेते हो तो उसमें ड्रॉ करने में आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी होगी एज़ कम्पेयर टू आप जब A4 साइज़ का एक ये जेरोक्स पेपर की शीट है तो यहाँ A4 साइज़ का पेपर अगर आप लेते हो तो बहुत इजीली हम कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेस वाला हिस्सा है ना उसमें भी एक एक शेप्स क्रिएट होते हैं। तो उस शेप्स के थ्रू हम पहचानते हैं कि हमारी लाइन सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो पहले गैसिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी ड्रॉ करते हो तो गैस करना ज़रूरी है, बार बार लाइंस को क्लियर करके। थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक आपकी होती है तो उसको ठीक करना है आपको लगता है कि यहाँ का डिस्टेंस सही नहीं है, ये एंगल सही नहीं है, तो जहाँ पर भी लगे आपको उसे क्लियर करते हुए चलना है।
तो इस तरह से अप्रोच जब हम करते हैं किसी भी पोर्ट्रेट को, तो अप्रोच मैटर करता है यहाँ पर कि हम अप्रोच क्या कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, हम जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही कर लें। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो आगे चल के जो ये लाइंस हैं, इनको ड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो आपका डे बाय डे इम्प्रूव होता है। आप जैसे लाइंस के फॉर्म में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करते हो तो आप और ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बैठते जाती हैं, वो फिर आपके सबकॉन्शियस लेवल से अपने आप ही आती हैं, तो आपको इतना फिर सोचना देखना नहीं पड़ता। तो इस लेवल तक आने के लिए आपको पहले धीरे धीरे टाइम लगा के क्लियर करते हुए मार्किंग्स करनी है। और एक बात और ध्यान रखना है कि लाइंस जब हमारी बार बार हम ओवरलाइन करते हैं, ओवरलाइन मीन्स एक जगह पे बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो उस लाइन को हमें क्लीन करके, ऑब्वियसली शुरू में होगी ही वो, ऐसा नहीं है कि कोई शुरू से ही सिर्फ एक लाइन क्रिएट करेगा तभी। हम जब एज्यूम करते हैं, हम जब उसे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी लाइंस बनना सिंपल सी बात है, लेकिन जब एक बार हम एज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको क्लीन करके एक लाइन में उसको हमें बना देना है साथ के साथ में। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक क्लियर एरिया हमें नहीं मिलता है, तो उस क्लियर एरिया के ना मिलने पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम डिटेल वाले पार्ट में हमारी इस तरह की बहुत सारी लाइंस होती हैं, तब वहाँ पर फिर गलत लाइन को हम चूज़ कर लेते हैं। इसीलिए हमें एक सिंपल क्लियर लाइन को ड्रॉ करना ज़रूरी है। और लाइट ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है, लाइट ताकि जब आप लाइन को क्लियर करो, एक तो वो लाइन वहाँ से बिल्कुल साफ हो जाए, हट जाए। जो कि डार्क पेंसिल से आप करोगे तो वो पूरा क्लियर नहीं होता, फिर आपका पेपर ख़राब हो जाता है। दूसरा है कि जब आप लाइट लाइन यूज़ करते हो तो आप उसके ऊपर जब थोड़ा प्रेशर के साथ में एक और लाइन जो कि सही है उसको क्रिएट करते हो, तो वो बाकी की जो नीचे की लाइट लाइंस हैं वो एक तरह से हाइड हो जाती हैं, वो छुप जाती हैं, तो उसको आप बाद में फिर क्लियर कर सकते हो। तो एकदम लाइट पेंसिल और लाइट प्रेशर के साथ में हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक छोटी छोटी सी मिस्टेक भी हमें यहाँ पर ठीक करनी है ड्राइंग के लेवल पे। तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब फ्री हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पोर्ट्रेट को भी हमें उतने ही वैसे ही तरीके से देखना है, वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हम एक स्टिल लाइफ को कर रहे थे। एक पोर्ट्रेट में परफेक्शन कब आता है? जब सारे फेशियल फीचर्स के प्रोपोर्शन सही हो, और प्रोपोर्शन जब सही होते हैं तभी एक आर्टिस्ट कॉन्फिडेंट फील करता है अपने पोर्ट्रेट के साथ में। हर आर्टिस्ट कभी ना कभी पोर्ट्रेट ज़रूर सीखना चाहता है, चाहे वो स्टिल लाइफ पे काम करे या फिर लैंडस्केप पे काम करे या फिर अदर भी और सब्जेक्ट्स होते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी काम करे, लेकिन पोर्ट्रेट हर आर्टिस्ट का सपना होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट जब तक कोई नहीं बना लेता तब तक ऐसा वो आर्टिस्ट वाली फीलिंग भी नहीं आती है। तो पोर्ट्रेट को सही बनाने के लिए आपको फाउंडेशन के लेवल पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइंस को समझना ज़रूरी है, एंगल्स को समझना ज़रूरी है, प्रोपोर्शन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ही आपका बेस बनता है। और जब बेस अच्छा सही होता है तभी आप उसके ऊपर में एक बिल्डिंग बना सकते हो। बिल्डिंग मीन्स उसके ऊपर के सारे फेशियल फीचर्स को बना सकते हो। आप आई बॉल बनाओगे, उसके आई लैश बनाओगे, आईब्रोज बनाओगे, वो सारी चीज़ें बाद की बात है, डिटेलिंग जो होती है। तो एंगल ई बुक के पेज नंबर 6, 7, 8 में अगर आपने देखा होगा, डाउनलोड किया होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें पोर्ट्रेट को लेके मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि अलाइनमेंट जब
थोड़ी सी इधर की उधर होती है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर फ्रंट फेस में सीधा दिखाई दे रहा है, वो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो पूरा फेस अलग हो जाता है। या फिर मान लो थोड़ा सा टिल्ट है, ये फेस थोड़ा सा इधर है, तो इधर साइड में जो एंगल आ रहा है वो एंगल सही नहीं होता है, तो आपका फेस बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी कोई हेड इधर उधर टिल्ट होता है, टिल्टेड होता है, चाहे लेफ़्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, ऊपर हो, नीचे हो, तो हमेशा उसके एंगल चेंज होते रहते हैं। तो उन एंगल को बिल्कुल एक्यूरेटली पहचानना और एक्यूरेटली पहचान के अपने पेपर पे ड्रॉ करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो जब आप लाइन के लेवल पे अपना वर्क करते हो, एंगल में वर्क करते हो, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हो, तब फिर कहीं जाके आप पोर्ट्रेट को फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो। और सिर्फ फ्री हैंड ही नहीं, अगर आप ग्रिड में भी काम कर रहे हो तो भी वहाँ पर जब आप पेंटिंग करते हो या फिर कोई कलरिंग करते हो तो धीरे धीरे आप एक एक बॉक्स को भर रहे हो, तब तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर आप कर्व में काम कर रहे होते हो, रैंडम से शेप में, लेकिन जब वो फाइनल लेवल पे आप बड़े लेवल पे जाओगे आर्ट की फील्ड में, और ज़्यादा आगे पेंटिंग्स आपको क्रिएट करना है, कमीशन वर्क आपको करना है, तो फिर आपको थोड़े और ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं जहाँ हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब एक्यूरेसी को हम नहीं पा पाते, हम किसी का कमीशन वर्क कर रहे हैं और फेशियल फीचर्स अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर जब एग्रीमेंट की बात होती है कि आप किसी से पैसे ले चुके हैं या फिर किसी का काम कर रहे हैं, तो एक प्रेशर सा बन जाता है, बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है ऐसी कंडीशन में। तो ग्रिड में आप कर ज़रूर रहे हो, लेकिन अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग को साइड बाय साइड आपको सीखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फ्री हैंड सीख लेते हो तो आपके पास एक फ्रीडम आ जाती है। फ्री हैंड इसीलिए नहीं बोलते सिर्फ फ्री है, फ्री मतलब फ्रीली पूरा। फ्री हैंड जब आप सीखते हो तो एक अलग तरह की फ्रीडम आपके हाथों में आती है। आपकी आँखें अगर ट्रेंड हैं कि आप एंगल लाइंस को अच्छे से पहचान पा रहे हो, आप सारे फेशियल फीचर को जो एकदम बारीकी से, बहुत जो छोटे छोटे चेंजेस, माइनर से चेंजेस होते हैं, उनको अगर पहचान पा रहे हो तो आप एक्यूरेसी को ला सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये कमीशन वर्क अभी फ़िलहाल में किया था, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ग्रिड में कर रही थी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा फ्री हैंड करने की आदत पड़ गई। तो ग्रिड में मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था करने में। ऐसे कर रही थी लेकिन थोड़ा सा दूसरा फील हो रहा था कि बहुत स्लो कर रही हूँ ऐसा। तो उसमें मैंने थोड़ा पेंटिंग के टाइम फास्ट कर दिया, तो हल्का सा फेशियल फीचर्स मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा नाक छोटी हुई है या फिर जो भी फेशियल फीचर्स थोड़े से चेंज हैं। तो उस फेशियल फीचर्स को मैंने पूरा मिटा के इस तरह से और पूरा फिर दोबारा से पेंट किया। तो ये तब हो पाता है जब आप फ्री हैंड अच्छे से सीख जाते हो पूरा। तो अगर आप भी अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ शेडिंग, ब्लेंडिंग टूल्स, क्विक स्केचिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने फंडामेंटल क्लियर करने पड़ेंगे, मार्किंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, फिर ही क्विक स्केचिंग आपकी काम आती है। तो यहाँ पर क्विक स्केचिंग भी करके देखते हैं। ये रेफरेंस है एंगल ई बुक के पेज नंबर 7 से। तो मैं पेंसिल ले रही हूँ, ये है 6B की पेंसिल। ज़्यादातर वैसे स्केचेस डार्क पेंसिल से करते हैं, बट 10B की पेंसिल मेरी अभी मिल नहीं रही मुझे, तो ये 6B की पेंसिल से मैं कर रही हूँ। हमें डार्क पेंसिल से ही स्केचिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम उसमें स्केचिंग में हम बार बार पेंसिल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्विकली हमें करना होता है। और क्विकली आप तभी कर सकते हो जब आप बहुत सारा आपने सीखा है पहले, लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शन, सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, लॉन्ग आवर स्टडीज़ कर चुके हो। उसके बाद ही आप क्विक स्केचिंग की ओर जा सकते हो।
अदरवाइज़ अपना आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो आप क्विक स्केचिंग कर करके, ठीक है। तो ये कपड़ा कहाँ है? तो अब मैं यहाँ इसको दोनों तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। मैं इसको लूमिस में भी एंड सिंप्लीफिकेशन मेथड से भी, ठीक है। लूमिस में हम क्या करते हैं, हेड का पहले एक सर्कल के फॉर्म में लेते हैं, चाहे फ्रंट फेस हो या फिर साइड फेस हो या फिर 3/4। तो एक सर्कल से ही हमें स्टार्ट करना है। यहाँ लूमिस में कर रही हूँ, यहाँ एक सर्कल लिया। अब इसकी ईयर की पोजीशन हम देखेंगे, किस ईयर पोजीशन में, ईयर की पोजीशन की एंगल हमें देखनी होती है। उस पोजीशन में हम एक छोटा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये हुआ एक सर्कल। एंड अब इसके दोनों साइड एंड इसके मिडिल में 2-3 लाइन खींच लिया हमने। अब एक लाइन यहाँ आएगी ऐसे। तो ये हुआ इसका आईब्रो वाला पार्ट ना, ये हुआ इसका हेयर लाइन एंड ये हुआ आईब्रोज, ये हुआ नोज़ लाइन एंड सेम लेंगे अगर हम तो ये आएगी चिन लाइन, ओके। तो अब चिन लाइन आने के बाद में अब हम देखेंगे इसका कि इसका एंगल क्या है। वापस से ये एंगल आ गया यहाँ कि किस एंगल में इसके सारे फेशियल फीचर्स हैं। ये एंगल अगर हम सही से समझ नहीं रहे तो फेस हमारा बिल्कुल सही नहीं दिखेगा। अब यहाँ साइड भी यहाँ पर एक एंगल है, तो ये एंगल अगर थोड़ा इधर हो गया थोड़ा उधर हो गया तो बिल्कुल फेशियल फीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो अब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये ईयर के नीचे ये यहाँ पर ये जो 1 2 3 4th है, 4th वाले बॉक्स में ईयर प्लेस होता है। तो लूमिस में एक स्पेशल वीडियो मैंने लूमिस के ऊपर भी बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लूमिस सिर्फ हमें एक आइडिया देता है कि फेशियल फीचर्स का रेशियो क्या होगा। फेशियल फीचर्स सेम हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के फेस का रेशियो अलग होता है। तो ये सिर्फ हमें आइडिया देता है कि फेस हेड कितना ऊपर झुका हुआ है, नीचे झुका हुआ है, जिससे हम मेमोरी ड्राइंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सीखना हमें सब चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, हम लूमिस नहीं सीखेंगे, या फिर सिर्फ लूमिस सीखेंगे और बना लेंगे, ऐसा भी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ अगर आप सीखते हो तो आप एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बना सकते हो। तो इसका हेड इस रेफरेंस में दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ तक ये गया हुआ है। हम एक आइडिया ले लेते हैं, रफ़ आइडिया, ठीक है। इसके ईयर के पीछे तक ही आया हुआ है इसके हेयर एंड ये बन, ओके। तो ये सिर्फ हेड था, हेड हमने बनाया, बट जब हमारे प्रोपोर्शन सही नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार स्केचिंग की है तो मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जब हमारे प्रोपोर्शन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम सीख भी चुके हैं लेकिन बहुत बार नहीं किया हुआ है, तो हेड तो ठीक बन गया, उसके अकॉर्डिंग पूरे बॉडी पार्ट को भी फ्री हैंड ड्रॉ करना, उसको मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर हम सिर्फ लूमिस में काम करते हैं। लेकिन जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वही चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और सभी चीज़ों का रेशियो बिल्कुल सही आता है। तो हम यहाँ पर आईज़ नोज़ अभी बना नहीं रहे हैं, सिर्फ प्लेसमेंट हमने की है कि कहाँ कहाँ पर ये फेशियल फीचर्स आएंगे।
ठीक है। अगेन नोज़ लाइन में भी एक एंगल लाइन ही है, तो एंगल को ठीक से समझना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप समझ नहीं सकते हैं अगर आपने एंगल पे अपने काम नहीं किया है। तो पोर्ट्रेट में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं तो बहुत हमें दिक्कत होती है। तो सेम चीज़ को अब हम करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन मेथड से। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ हम एक लाइन ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बाकी लाइन को ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर हेड की लाइन ले रही हूँ, साइड लाइन एक ले रही हूँ यहाँ पर, तो अब प्रोपोर्शन कहाँ कहाँ काम आते हैं। जैसे मैंने ये हेड का ये पार्ट लिया, फिर ये लिया, तो इसके मुकाबले में ये लाइन कितनी बड़ी होगी उस पर डिपेंड करता है कि आपका पोर्ट्रेट सही बनेगा या नहीं बनेगा, प्लस आपके एंगल सही है या नहीं है, तो वो रेशियो बताता है। तो शुरू में हमें प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो फेशियल फीचर्स पे इतना फोकस नहीं करते, हमें सिर्फ बाहर की मार्किंग पे ही फोकस करना होता है, क्योंकि फेस को मैच करना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं है। हम एक मोटिव के साथ में स्केचिंग करते हैं। जब भी हम स्केचिंग करते हैं तो इतनी क्विकली भी नहीं करना हमें कि हमारे प्रोपोर्शन गलत आने लग जाएं, वो जो हम बना रहे हैं वो हमें समझ ही ना आए बिल्कुल भी। बस हमें इतना देखना है कि हमारे जो एंगल्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं, लाइन सही जगह पे प्लेस हो रही है या नहीं। शेडिंग एंड वैल्यू जब हम करेंगे तब फिर हम बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो डार्कर पेंसिल इसीलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी नीचे की गई हुई कई गलतियों को छुपा सकें, क्योंकि यहाँ हम इरेज़र यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। सो आई होप कि आज के वीडियो में आपको पोर्ट्रेट को लेके आपके कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर हुए हैं, अगर थोड़े से भी, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पोर्ट्रेट में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, या फिर और भी कुछ आपको कोई टॉपिक पे वीडियो देखने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड आप हमारे वीकली सेशन का हिस्सा भी अगर बनना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा। फ्री हैंड मास्टर कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल फ्री है। कल स्केचिंग सेशन है, आप उसमें अगर पार्ट लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव ए हेल्दी डे। आज हमने देखे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के कुछ तरीके। जिससे हम अपने पोर्ट्रेट में एक्यूरेसी ला सकते हैं। स्टार्टिंग के स्टेज पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना होता है शेडिंग, डिटेलिंग सबको साइड में